आज का विषय है कि जो मन के लिए अच्छा होता है क्या वह आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरनाक होता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनें और समझें। आप ध्यान के उस क्षण में बैठे हो जहां चारों ओर अंधकार नहीं बल्कि एक गहरी शांति, निर्वाण जैसी शांति हो। हवा की हल्की सरसराहट, पेड़ पत्तियों में एक मौन हंसी और भीतर की गूंज, सब कुछ एक रहस्यमय ताल पर चलता है। यही वह जगह है जहां मन और आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। एक साधक की कथा है। वह साधक अपने जीवन में हमेशा वही करता रहा जो उसके मन को अच्छा लगता, जो चीज उसे सुख देती वही वह अपनाता। ख्वाहिशें, इच्छाएं, आनंद सब कुछ उसके अनुसार ही होता। पर धीरे धीरे ध्यान और मौन की गहराई में उसने महसूस किया कि मन का सुख कभी कभी आत्मा की दिशा में कांटे की तरह भी काम करता है। साधक ने सोचा, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे अच्छा लगता है? क्या यह सुख मेरे लिए ही सुरक्षित है या यह मेरी आत्मा को बांध रहा है? यह सवाल उसकी सांसों में घुलने लगा। सांस एक एक करके धीमी होती गई और मन ने धीरे धीरे अपनी सारी व्याकुलता छोड़ दी। आत्मा ने उससे कहा, जो तुम्हें अच्छा लगता है वह हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। मन के सुख और आत्मा के विकास में अंतर होता है। जो क्षणिक आनंद देता है वह कभी कभी तुम्हारी गहरी यात्रा में बाधा बन जाता है। साधक ने पहला झटका महसूस किया। वह अपने पूरे जीवन के अनुभवों को पलटकर देखने लगा। जो भी उसके सुख के लिए चुना, जो भी उसने मन की इच्छा से अपनाया, क्या वह वास्तव में उसकी आत्मा को आगे बढ़ा रहा था या यह केवल एक भ्रम था, एक मोहक जाल जिसमें वह फंस गया था। धीरे धीरे साधक ने अपने मन की सूक्ष्म गतिविधियों पर ध्यान दिया। हर छोटी खुशी, हर ललसा, हर तृप्ति, क्या वह उसे आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा रही थी या बस उसे और गहरी मोहमाया में खींच रही थी? मन ने विरोध किया, जैसे अक्सर करता है, पर ये सुख मेरे लिए अच्छे हैं, मुझे आनंद देते हैं, क्या यह खतरा है? आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुख का अर्थ समझना जरूरी है। आनंद हमेशा सही दिशा का संकेत नहीं देता। जो मन को भाता है वह कभी कभी आत्मा को अंधकार में डाल सकता है, परंतु यदि तुम शांति और निरीक्षण के साथ देखो तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा। साधक ने अपने पूरे जीवन को भीतर से देखा। उसने देखा कि कई बार मन के उसे आसान राह दिखाई, सुखकारी लेकिन गूढ़ आध्यात्मिक मार्ग से दूर थे। हर त्वरित आनंद, हर क्षणिक तृप्ति एक गहरी आंतरिक शांति की कीमत पर खरीदी गई थी। वह थक गया और फिर उसने मौन की ओर एक कदम बढ़ाया। इस बार उसने केवल देखा। विचार आए, भाव आए, इच्छाएं उठी, पर साधक ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। वह केवल देखने वाला बन गया। कुछ समय बाद वह महसूस कर पाया, मन और आत्मा की राह अलग है। मन का आनंद क्षणिक होता है, आभा समय है, पर आत्मा की यात्रा अस्थायी है। यदि केवल मन की खुशी के पीछे भागा गया तो आध्यात्मिक जीवन खोखला हो सकता है, परंतु यदि ध्यान और विवेक के साथ देखा जाए
तो मन का सुख भी साधक के लिए एक संकेत बन सकता है। कहाँ वह सही है, कहाँ वह भटक रहा है, ये सब पता चलता है। साधक ने पहली बार अनुभव किया मन के सुख और आत्मा की शांति में संतुलन। सुख को न तो पूरी तरह त्यागा, न ही अंधाधुंध पीछा किया। उसने देखा कि जो मन को अच्छा लगता है वह हमेशा आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरनाक नहीं होता है, परंतु बिना जागरूकता और विवेक के यही सुख सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। और तब एक अद्भुत अनुभव हुआ। साधक ने महसूस किया कि उसकी आत्मा ने उस सब भ्रम, मोह और लालसा को पार कर लिया जो मन ने पेश किया था। अब मन के सुख और आत्मा की दिशा में एक संतुलन बन चुका था। मन ने खुशियां दी पर आत्मा की यात्रा की राह कभी नहीं रोकी। साधक ने श्रोताओं से कहा, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसका पीछा करना स्वाभाविक है, परंतु याद रखो तुम्हारे भीतर एक और आवाज है जो सच्चाई, शांति और अस्थायित्व की ओर ले जाती है। मन और आत्मा की इस पहचान से ही तुम समझ पाओगे कि कौन सा आनंद तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है और कौन सा केवल मोह। ध्यान करो, देखो और समझो, तभी मन और आत्मा का संगम संभव है। और जब साधक ने यह अनुभव किया तो उसने महसूस किया कि जीवन का हर सुख, हर तृप्ति, हर आनंद जब विवेक और जागरूकता के साथ जिया जाए तो वह न केवल मन के लिए अच्छा है बल्कि आध्यात्मिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शन बन सकता है। ध्यान की यह गहरी अवस्था, यह सशक्त शांति, यह अंतर्दृष्टि, यह सब साधक की वास्तविक शक्ति बन गई। अब वह जानता था मन का आनंद खतरनाक नहीं होता अगर आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो। और यही वह रहस्य है जो हर साधक को जानना चाहिए कि मन और आत्मा का संघर्ष कभी बुरा नहीं होता, परंतु जागरूकता के बिना वह सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब श्रोता भी अपने भीतर झांकें। क्या उसके जीवन में ऐसी इच्छाएं हैं जो केवल मन को सुख देती हैं पर आत्मा को बाध रही हैं? क्या उन्होंने कभी अपनी सुख की राह में आध्यात्मिक चेतना को त्याग दिया है? साधक ने एक बार फिर कहा, देखो, सोचो और अनुभव करो, जो मन के लिए अच्छा है वह हमेशा आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरनाक नहीं होता, परंतु उसका मूल्य तभी समझ में आएगा जब तुम आत्मा की दृष्टि से उसे परखोगे। यही तुम्हारा असली अभ्यास है, यही तुम्हारी यात्रा है। ध्यान करो और सही मार्ग की पहचान करो। साधक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी दृष्टि में शांति, उसकी चाल में संतुलन, उसके मन में विवेक का उज्जवल प्रकाश था। उसने जाना मन और आत्मा का संघर्ष केवल एक परीक्षा है और यही परीक्षा हमें सच्ची समझ और शक्ति देता है। और उस क्षण श्रोता भी महसूस करेंगे मन और आत्मा के बीच का अंतर, और उस अंतर को पहचानने की शक्ति, यह वही रहस्य है जो हर साधक की यात्रा में छिपा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।